देश की राजधानी दिल्ली में आधी रात बुलडोजर वाला एक्शन हुआ और इस बुलडोजर वाले एक्शन के दौरान जोरदार हंगामा हुआ। रामलीला मैदान के पास मस्जिद और दरगाह से सटी जमीन पर अतिक्रमण हटाया गया। अतिक्रमण के खिलाफ यह अभियान दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर चलाया गया। एमसीडी ने बुलडोजर से यहां बने बारात घर, डायग्नोस्टिक सेंटर और कुछ दुकानें जो अवैध निर्माण था उसे गिरा दिया। तुर्कमान गेट के नजदीक ये फैज़े इलाही मस्जिद है और इसी फैज़े इलाही मस्जिद के पास जब ये बुलडोजर वाला एक्शन चल रहा था तब भीड़ बेकाबू हो गई। भीड़ ने एमसीडी कर्मियों और पुलिस की टीम जो वहां पर मौजूद थी उस पर अचानक पथराव शुरू कर दिया। भीड़ बैरिकेड्स तोड़कर कार्रवाई रोकने के लिए पहुंच गई। पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले दागे गए, भीड़ को खदेड़ा गया। फिलहाल हालात पूरी तरीके से काबू में है। इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात है। कल रात जो पथराव हुआ उसमें 4 से 5 पुलिस कर्मियों को चोटें आई हैं, घायल हुए हैं वो। वीडियो के जरिए पत्थरबाजों की अब पहचान की जा रही है। उपद्रवियों की धरपकड़ भी की जा रही है। शुरुआती जानकारी जो मिल रही है अब तक 10 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। तो ये तस्वीरें आपके सामने देखिए कैसे अतिक्रमण पर बुलडोजर चला। आधी रात ये एक्शन हुआ। इस दौरान पुलिस टीम पर पथराव हो गया। पुलिस की तरफ से हालात काबू में करने के लिए आंसू गैस के गोले चलाए गए। सुबह तक अतिक्रमण ध्वस्त किया गया। इस बीच दिल्ली में पुलिस पर पथराव का जो मामला है, पुलिस ने इस मामले में अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। दिल्ली पुलिस ने 10 लोगों को हिरासत में भी ले लिया है। उनसे पूछताछ की जा रही है। दिल्ली पुलिस शिनाख्त करने में जुटी हुई है उन पत्थरबाजों की जिन्होंने बीती रात सरकारी काम में दखल अंदाजी की, सरकारी काम को रोकने की कोशिश की। वहीं डीसीपी एन विल्सन ने कहा है कि पथराव करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पूरी घटना की वीडियोग्राफी की गई है। वीडियो के जरिए उपद्रवियों की पहचान की जा रही है। सेक्शंस ऑफ लॉ है, मतलब कानूनी कार्रवाई करने में जो लोगों मतलब पुलिस ऑफिसर्स को जो मतलब हिंड्रेंस किया, फिर राइटिंग का भी है और पब्लिक प्रॉपर्टी को मतलब जो मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टी वो भी सेक्शन में। सर प्रिवेंटिवली फोर्स तो यहाँ डिप्लॉय रहेगी, लेकिन क्या डिमोलिशन आज होगा, कब से कब तक होगा? डेमोलिशन तो ऑलमोस्ट हुआ। जो भी डेमोलिशन जो कैरी कर रहे हैं वो एमसीडी कर रहे हैं। तो एमसीडी इज द मेन नोडल एजेंसी। हम तो सिक्योरिटी एजेंसी है, तो एमसीडी अगर हमें रिक्वेस्ट करेंगे डिपेंडिंग अपॉन द एक्सिस्टिंग सिचुएशन वी विल सपोर्ट। क्या आज के लिए फोर्स मांगी है एमसीडी ने? क्या आज के लिए फोर्स मांगी है एमसीडी ने क्या आज के लिए फोर्स मांगी है? एमसीडी ने हमें 12 बजे से मांगा था, तो हमने फोर्स दे दिया। जितना काम अभी होना है वो हो गया। अभी भी काम चल रहे हैं और हमारा फोर्स भी अभी डिप्लॉयड है। सर 5 लोग जो हिरासत में ले गए उनकी पहचान हुई है? क्या स्थानीय लोग हैं, कौन है? चांदनी महल का ही एरिया के ही लोग हैं। अभी एक्चुअली हम लोग वी आर कलेक्टिंग अदर एविडेंसेस ऑल्सो। हमने कल ड्रोन कैमरास भी डिप्लॉय की थी। इनफैक्ट बॉडी के वॉन्ट कैमरास भी थे, तो बॉडी वॉन्ट कैमरास को हम एनालिसिस कर रहे हैं और ये अगर कंफर्म हो गया कि ये लोग भी वहाँ पे शामिल थे जो पत्थर फेंक में, देन वी विल टेक स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट। निधि सर, एक ये सीधा आरोप या स्थानीय लोगों का है कि पत्थरबाजी बाद में शुरू हुई, पुलिस ने फोर्सली पहले उन पर जो अटैक किया, देन उसके बाद टीयर गैस छोड़े, जिसके बाद स्टोन प्लांटिंग। वी हैव सफिशिएंट वीडियो रिकॉर्डिंग्स, हम लोग वो चेक करेंगे। जो एलिगेशन है we will check into it. If there is something like that, we will take definitive action. टोटल फोर्स का डिप्लॉयमेंट कितना था? और वी आर डिप्लॉयड फोर्स, हमारा डिस्ट्रिक्ट के फोर्स भी थे और फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी जो लोग थे उन्हें हमने इधर डिप्लॉय की थी। अदर देन दैट फॉर आवर सपोर्ट वी हैड गॉट सपोर्ट इन द फॉर्म ऑफ आउटसाइड फोर्स ऑल्सो। हमें आरएफ की कंपनी भी मिला था, सीआरपीएफ की कंपनी भी मिला था। हमने जितना भी फोर्स मिला उनको इस डेमोलिशन साइट के अलावा एरिया में भी डिप्लॉय किया था। आपने कल पीस कमेटी से मीटिंग भी की थी और मीटिंग में साफ तौर पर बता दिया गया नॉट ओनली कल, उससे पहले भी हुआ। उससे पहले इलाके के एसएचओस ने अपने लोगों के अमन कमेटी मेंबर्स को बुलाया और जो भी कम्युनिटी मेंबर्स है जिसको अप्रहेंशन थे कि या क्या हो रहा है उनको भी बुलाया था, उनको भी बता दी, उनको कोर्ट ऑर्डर भी दिखाए और उनको ये भी बताया कि लीगली आप क्या कर सकते हैं, आप कोर्ट में अपील भी जा सकते हैं। फिर उसके बाद एसीपी सब डिविजन्स ने भी मीटिंग कराया, फिर ऐसे डीसीपी आई ऑल्सो कन्वीन्ड ए मीटिंग
और ये लोग कोर्ट में भी गया, कोर्ट से इनको ये नहीं मिला, स्टे नहीं मिला, तो एमसीडी टोल्ड कि स्टे नहीं मिला तो वी विल गो अहेड विद द डेमोलिशन। तो व्हेन दे आस्क्ड अस टू गिव फोर्स, वी गेव फोर्स। सर, आप लॉ एंड ऑर्डर एजेंसी है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन जिम्मेदारी है, लेकिन यहाँ पे जो आरोप है कि रात के 2 बजे के आसपास डेमोलिशन की कार्रवाई की गई, जिससे इलाके में तनाव फैला। ये सुबह भी हो सकती है जबकि कोर्ट का ऑर्डर हो चुका था, तो इसके लिए किसी को ये दोनों तरीके से भी बोल सकते हैं। अगर मॉर्निंग में अगर कर दिया और लॉ एंड ऑर्डर हो गया तो वही लोग बोल सकते हैं कि आप मॉर्निंग में क्यों किया, रात में भी कर सकते हैं। तो हाइंडसाइट में कुछ भी बोल सकते हैं। इट्स अ फ्री कंट्री, एवरीबडी इज फ्री टू एक्सप्रेस देयर ओन ओपिनियंस। कब तक डिप्लॉयमेंट का जरूरत रहेगी? जितना जब तक जरूरत है हम डिप्लॉय करेंगे, रहेंगे यहाँ पे। यस, चलिए, बहुत बहुत We are being joined by Nidhin Wilson, DCP Delhi Police sir. तो डीसीपी वॉल्सन को आप सुन रहे थे, उनकी तरफ से बताया गया है कि जो अतिक्रमण था, जो अवैध कब्जा था, उसे हटाने का काम बीती रात से शुरू हुआ है और करीब करीब वो काम पूरा हो चुका है। अभी भी पुलिस बल तैनात है इस पूरे इलाके में। तुर्कमान गेट जहां बुलडोजर वाला एक्शन हुआ है और उसके बाद वहां हंगामा भी हुआ, वहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी मनोज वर्मा और अजातिका मौजूद हैं। उनके पास ताजा सूरत हाल जानने के लिए मैं आपको लेकर चलूंगी, लेकिन उससे पहले दिल्ली में जो बवाल हुआ है, इससे जुड़ी कुछ बड़ी बातें मैं आपको बताने जा रही हूं। आइए आपको बताते हैं किस तरीके से यहां दिल्ली में जो ये बवाल हुआ, बुलडोजर जब गरजा, उसके बाद फैज़े इलाही मस्जिद वाला ये इलाका, इसके पास अवैध निर्माण तोड़ा गया है। यहां अवैध बारात घर था, डायग्नोस्टिक सेंटर चल रहा था 2 मंजिला, उसे तोड़ा गया। हाईकोर्ट के आदेश पर यह अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन हुआ है। बीती रात एमसीडी के 32 बुलडोजर यहां तैनात थे अतिक्रमण हटाने के लिए और देखते ही देखते उन्होंने अवैध जो कब्जा था उसको धराशायी कर दिया। उपद्रवियों ने इस दौरान जमकर पथराव किया। 5 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। भीड़ तितर बितर करने के लिए पुलिस की तरफ से आंसू गैस के गोले तक दागे गए हैं। पुलिस से एफआईआर दर्ज कर ली है अज्ञात लोगों पर। उपद्रवियों की धरपकड़ जारी है। 10 लोगों को अभी तक हिरासत में लिया गया है और जैसा कि अभी कुछ देर पहले पुलिस अधिकारी डीसीपी वॉल्सन बता रहे थे कि ये लोग जो हिरासत में लिए गए हैं, ये यही नजदीक में जो चांदनी महल इलाका है वहीं के रहने वाले हैं, जहां से इन्हें हिरासत में लिया गया है। तो बुलडोजर एक्शन के बाद अब मलबा हटाने का काम चल रहा है। बताया जा रहा है कि मलबा हटाने में कम से कम 3 से 4 दिन का वक्त लग सकता है। तुर्कमान गेट के पास के रहने वाले इरशाद ने बताया, सरकार ने जो काम किया वो अच्छा किया है। मस्जिद के आसपास जितना भी अतिक्रमण है वो हटा देना चाहिए। दिखाते हैं आपको एबीपी न्यूज संवाददाता मनोज वर्मा की रिपोर्ट। यहीं के रहने वाले एक शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो बताएंगे कि यहाँ पर क्या क्या इलीगल बना हुआ था। क्या नाम है आपका? इरशाद। इरशाद जी, ये बताइए कब से आप यहाँ पर रह रहे थे? यहाँ में काफ़ी दिनों से हैं और नारियल पानी हमारी बीवी बेचती है और हम भी बेचते थे। क्या क्या यहाँ पर बना हुआ था इलीगल? यहाँ पे फैज़ इलाही दरगाह के नाम से और शादी हॉल था और 25 से 30 हज़ार रुपये लिया जाता था। टेंट के पैसे अलग, खाने के पैसे अलग। जैसे गरीब आदमी का शादी यहाँ पे नहीं हो सकता था। तो इस कारण से सरकार जो भी करा है बिल्कुल बढ़िया करा है। जो इस सरकार ने कई जगह दे रखा है शादी हॉल के लिए। जैसे आप देखिए, आप यहाँ मिंटो रोड चले जाइए, सोएकपाल का बारात घर है, वहाँ पैसा नहीं लिया जाता है, टेंट के पैसे लिया जाता है। जैसे वो इतने बढ़िया आदमी हैं जो हाजी साहब पैसे नहीं लेते हैं, बाकी ये लोग पैसे लेके शादी कराया जाता था। बारात घर के अलावा और क्या क्या इलीगल बना हुआ था यहाँ पर? बारात घर ही था और हाजी लोग आते थे, वो लोग रहते थे यहाँ पे, उसके लिए व्यवस्था किया जाता था। तो ये स्थानीय लोग आप कह सकते हैं, उनकी आवाज है जो मैं आपको सुनवा रही हूं। बुलडोजर गरजा है, दिल्ली में हंगामा भी इसको लेकर बरपा है। फैज़े इलाही मस्जिद के पास जो अवैध निर्माण था वो तोड़ दिया गया है और यहां जो बुलडोजर वाला एक्शन हुआ, 32 बुलडोजर मौके पर पहुंची। मस्जिद पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर किसी तरीके का कोई भ्रम, गलतफहमी या अफवाह फैलाई जा रही है तो आप उसको यहीं रोक दीजिए, क्योंकि मस्जिद पर किसी तरीके का कोई एक्शन नहीं हुआ है। मस्जिद के आगे जमीन पर जो अवैध कब्जा किया गया था, जिसमें बारात घर बना दिया गया था, डायग्नोस्टिक सेंटर और कुछ दुकानें चल रही थी, उन्हें तोड़ा गया। फैज़े इलाही मस्जिद पूरी तरीके से सुरक्षित है। मैं फिर से इस बात को दोहरा दूं, 32 बुलडोजर पहुंचे, करीब 6 घंटे तक यह कार्रवाई हुई है। 36,000 स्क्वायर फीट का एरिया जो कब्जा मुक्त करा लिया गया है। उपद्रवियों ने इस दौरान पथराव किया,
5 पुलिसकर्मी घायल भी हुए। पुलिस ने अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। 10 उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ की जा रही है। वहीं एमसीडी के बुलडोजर एक्शन पर मस्जिद में नमाज पढ़ने आने वाले एक नमाजी ने कहा कि वो यहां बचपन से नमाज पढ़ने आते हैं, उन्हें दुख है, मस्जिद का सब कुछ फिलहाल बंद है, पानी भी बंद है, लोग वजू कैसे करेंगे, इसको लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया। जो कार्रवाई हुई मस्जिद में ही रहते हैं सर आप? नहीं मैडम, मैं लोकल हूँ, नमाज पढ़ना आता हूँ। क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में? क्या जो क्योंकि क्या हुआ आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दैट। जिन लोगों ने अब उपद्रव किया उसको लेकर क्या कहेंगे? जो कार्रवाई हुई सही हुआ गलत हुआ क्या? मैडम कुछ भी नहीं मालूम मुझे, क्योंकि मैं नहीं था रात को यहाँ पे। अब आप यहाँ पर आएंगे या अब आना नहीं होगा इस मस्जिद? मैडम मस्जिद में क्यों नहीं आएंगे हम? मैडम मस्जिद तो हमारी मस्जिद है, हमारे लिए मस्जिद पहले है। मस्जिद पूरी तरह से सुरक्षित है, उसको लेकर मुतमईन है? सबसे बड़ी मुतमईन यही है कि मस्जिद हमारी सुरक्षित है अल्हम्दुलिल्लाह। आसपास अतिक्रमण हटाया है, लगता है कि वो जरूरी था हटाना? मैडम ये आप कह रहे हैं कि अतिक्रमण था, अतिक्रमण आप कह रहे हैं ना,